कसम खुदा की। और याद रखिए मैं खुली बात कह रहा हूँ, कई पीरों ने मुझे खरीदने की भी कोशिश की। मेरी आदत है जी, मैं तो दूध का दूध, दही का दही खाता हूं, क्योंकि हमने जूतियां बरेली वालों की उठाई हैं। जी मैं गदा हूं अपने करीब। हम तो वाह वाह ये है भाई, वाह वाह वाह, जिनकी संगत में बंदा रहता वैसे ही बनता है। हमने कभी खिचड़ी को पुलाव नहीं कहा, मैयत की रोटी को दावत नहीं कहा। कसम खुदा की, अगर गौस के नाम पे मिल जाए तो मुस्कुरा के गालियां खा लिया करते। जरूरी नहीं है मुर्गे ही खाएं, उनके नाम पे तो गालियां खा लेते हैं। वाह, गालियां खा लेते हैं। शुक्र है अल्लाह का, उसका एहसान है, उसने मुझे और आपको बरेलवी बनाया। और सुने, जिन लोगों ने ये कहा ना हमें आला हज़रत की जरूरत नहीं है, जाओ आज जाके चेक कर लो, या तो देवबंदी बन चुके हैं या बनने वाले हैं। और उनकी दो पीढ़ी पलट के देख लेना, ऐसे ऐसे वली उनकी नस्लों में हुए कि अगर निगाह डाल दी तो तकदीर बदल देते थे। ये सच्ची बात बता रहा हूं। कुछ लोगों ने कहा हमें आला हज़रत नहीं चाहिए, हमें हुजूर की हदीस और कुरान काफी है। होश में रहे, होश में रहे। आला हज़रत हमारे अकीदे की जमानत है। हाँ, जमानत है। अभी असद भाई ने एक शेर पढ़ा था, आला हज़रत क्या है, नहीं दिल पे बन के बैठे हैं के पहरेदारी का कोई शेर था। सच्ची बात यह है, जो रज़वी होता है ना, कसम खुदा की, उसके अकीदे की हिफाजत बरेली का अहमद रज़ा करता है। और मैं उड़ीसा में बोल रहा हूँ, मुजाहिद मिल्लत के उड़ीसा में, मुजाहिद मिल्लत का उड़ीसा। कौन मुजाहिद है? जब हमारा आका जेलों से नहीं डरा तो गुलाम जेलों से डर जाएंगे। तुम तो वहां FIR करते हो जहां चंद सिक्कों में बंदे बिक जाते, मगर जब हम FIR करेंगे ना तो मुस्तफा की बारगाह में FIR करेंगे। और याद रखना, उस बारगाह का मामला ये है, अलहमा कह रहे गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। तो ये बहस करते ही नहीं कि कौन पहले वाला कौन बाद वाला। हमारे लिए तो इतना ही काफी है, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह, इतना ही काफी है। कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह, जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। यह है बरेलवियत। और सुनिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, जो बरेलवी होगा ना, वो किसी बुजुर्ग का गुस्ताख नहीं होगा। हम वारिसे देवा वाले भी, मखदूम कचोचा वाले भी, हाँ हम मदारे पाक वाले भी, हम किसी बुजुर्ग की तौकीर नहीं करते। लेकिन याद रखिए, पहली बात तो हम छेड़ते नहीं, अगर हमें कोई छेड़ दे तो हम छोड़ते नहीं। तुम झूठी शान पे इतना नाज करते हो तो हम सच्ची शान पे कितना नाज करते होंगे, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। पहले दाढ़ी पूरी कर, क्या बात है, हुजूर का हो बाद में पीर का होगा। हुजूर का नहीं, पीर का खाक हो जाएगा। और वो शरीयत सिखा रहे हैं जिन्हें खुद नहीं पता ये सुन्नत मुस्तफा क्या है, जिन्हें खुद नहीं पता हुजूर की ये प्यारी सुन्नत क्या है। खाली चुटियां लटका लेने से कोई कामिल नहीं बनता है भाई। नजरों में हया हो, दिल में वफा हो, तब हुजूर वाला बंदा बनता है। वो बकवास की गई बड़े उससे कि हम तो कहते रहे मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ, ये हमसे मिले ही नहीं। तो मैंने कहा बरेली वालों का कल भी एक सौदा था, सिर्फ आज भी एक सौदा है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सौदा सिर्फ इतना है, बस आ और इतना कह दे मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जहाँ बजा थाने वाले। सबसे पहले हम सीने से, इसलिए किसी भी बदतमीज से समझौता बोलो, समझौता समझौता
वो एक एक शान गिना रहा, अगर मैं शान गिनाने पे आ जाऊं तो रातें कम लग जाएंगी। अब मुझे बात बगदाद लेके जानी है। हाँ, लेकिन ये जो बातें हुई है ना, ये भी बगदाद वाले की निस्बत की बात है। बरेली से आवाज आती, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब तुमसे भी कुछ बातें कर लो, नारे भी लग गए, खूब वाह भी हो गई तुम्हारी। अब ताजदारे बगदाद को पढ़े। ये मसला है जी, और ये मेरा मसला सभी से है, और आप मेरी बात वहां तक पहुंचा दे जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। मैं अपने लोगों से कहूं जो मिंबर के जिम्मेदार हैं, किसी ऐसे शख्स को मिंबर पर कदम रखने की इजाजत नहीं जो आला हजरत का नहीं है। क्या हक है, बेशक इंशाअल्लाह। हम बार बार बताने और समझाने नहीं आएंगे, नहीं आएंगे हम समझाने। और ये सुनिए, ये जिम्मेदारी सिर्फ असद भाई की नहीं है, ये सिर्फ मेरी नहीं है, हर उस मौलवी की जिम्मेदारी है जो आला हज़रत के नाम पे टुकड़े खा रहा है। मैं उन मौलवियों का नाम नहीं लूंगा जो चायों पे बिक गए, जो सिगरेट पे बिक गए। आज एक सौदा करो, या तुम उनके हो जाओ या इमाम अहमद रजा के हो जाओ। और कमेटी वालों, तुमसे गुजारिश है, जब भी किसी अजनबी मौलवी को दावत दो, अपने आलिम के मशवरे से दावत देना। सिर्फ अच्छा लहजा देख के मत बुलाना, अच्छी आवाज देख के मत बुलाना। नात मकबूल होने के लिए आवाज का अच्छा होना जरूरी नहीं, अकीदे का दुरुस्त होना जरूरी है। अकीदे का दुरुस्त होना, इसलिए जो मौलवी इन्हें बुलाए ना उसे चंदा दोगे, न उसके यहाँ जाओगे और बाइकाट करो, और उससे भी कह दो तो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या फिर संग हो जा। मौलवियों को भी शर्म आनी चाहिए जी। और असद भाई, हम ऐसे स्टेजों को जानते हैं जो हमारे कहलाते हैं, लेकिन पता नहीं वो गैरों के हाथ क्यों नहीं रोक पाते। मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, हमारे बड़े हो ऐसो को लात मार के निकाल दो। आला हजरत वालों में न बोलने वालों की कमी है, न पढ़ने वालों की कमी है। जरूरत क्या है? तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? क्या जरूरत पड़ी है किसी को बुलाने की? हमारे जलसों में वही आएगा जो बरेली वाला भी होगा, बगदाद वाला भी होगा। बोलो इंशाअल्लाह। और सुनो, एक बात कही थी, क्या कहा था तुमने? आज आलिम भी है जाहिल, आज आलिम भी है जाहिल का निबादा हो रहा है। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। शहर में, गांव में, बाजार में आ सकता है, राहजन शक्ले, राहबर शक्ले वफादार में आ सकता है। वक्त नाजुक है, ईमान को बचाए रखना। राहजन जुब्बो दस्तार में आ सकता है। हाँ, छान भटक के मिल रहा है, छान भटक के। सबसे पहला सवाल हमारा ये होगा, बरेली के अहमद रजा के बारे में क्या ख्याल है? अगर वो मुस्कुरा के कह दे कि मेरी जान है आला हजरत, क्या कहते हैं माशाअल्लाह, तो क्या पूरी रात सुना, आज हम सुनेंगे। क्या बात। और अगर ये कह दे ना कि बड़े मौलाना थे, मार तमाचा घुमा के तेरी समझ में अभी तक बड़े ही मौलाना आए। लोग यूनिवर्सिटियों में तहकीक कर करके थक गए, पहले तहकीक की 56, फिर 100, फिर 156। अभी समझ में नहीं आया कितने इल्म के मालिक थे आला हज़रत। क्या बात है, बड़े मौल साहब, वाह वाह वाह, बड़े मौल साहब थे। अशरफ अली थानवी को पता चला हज़रत का विसाल हुआ ना, तो उसने कहा अफसोस आज एक इल्म का पहाड़ चला गया। तो शागिर्द वुजू करा रहा था, उसने कहा हुजूर पूरी जिंदगी उन्होंने हमें काफिर बनाया है और आप इतनी टेंशन में आ गए। तो अशरफ अली थानवी ने कहा था चुप हो जा, इश्क के जिस मैयार पे अहमद रजा थे ना, उस मैयार पे अगर हम भी होते तो हम अपनी ही नजरों में काफिर हो गए। अल्लाह अल्लाह। उसने कहा वो जो कहते थे सच कहते थे। ये गए आला हज़रत, वाह वाह। और ये कह रहा अगर दाना शाह ना होते तो डुगडुगी बजती। मैं कहता हूँ अहमद रजा ना होते तो आज बरेली को कोई जानने वाला भी नहीं होता। सही सही सही, कड़वी सच्चाई है, तस्लीम करो।
मैं वो बंदा हूँ जो कभी भी हकीकत पे अकीदत को तरजीह नहीं देता। सही हमेशा हकीकत को अकीदत पे तरजीह देता हूँ। बहुत मैं नहीं कहता मेरे आला हज़रत दोनों हाथों से लिखते थे, अगर चाहते तो लिख देते। मैं ये बोलता हूँ भाई, इसलिए अकीदे की हिफाजत जरूरी है। करेंगे इंशाअल्लाह। मैं एक जगह देखा ना, तो वो बैठा मौलवी उसकी करवट में, भाई उसकी मूंछ नहीं, हाँ मूंछ नहीं, बिल्कुल साफ रखते, वो पजामा यहाँ तक था, पता नहीं छोटा था कि बड़ा। तो मैंने कहा यार ये कैसे? कहने लगे रिश्तेदार है। मैंने वारे मुल्ला, यहाँ रिश्तेदारी चल रही है और कौम में बैठ के लंबे लंबे नारे मरवाता है, शर्म आनी चाहिए। जो कान में करते हो वही मैदान में किया करो। हाँ, जो कान में करते हो वही मैदान में किया करो। और एक ने ना मुझे दलील दी, भाई तू क्यों नहीं आएगा हमारे जलसे में? तो मैंने कहा सुन भाई, तू बरेलवी नहीं है। क्या कहने? मैंने साफ कह दिया। उसने कहा मैं सैयद ज़ादा हूँ। मैंने कहा होगा सैयद ज़ादा, लेकिन बरेलवी नहीं है। वाह वाह वाह। मैंने खुल के कहा हज़रत असद भाई, मैंने कहा सैयद ज़ादा होना अपनी जगह है, बरेलवी होना अपनी जगह है। उसने कहा देखो फला मौलवी भी आ रहा है। तो मैंने कहा मौलवी मेरे ईमान की दलील नहीं है। वाह 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 वाह। फला मौलवी भी आ रहा है, मैंने कहा दलील नहीं है। उसने कहा मैं खुद ताज शरिया का मुरीद हूँ, कॉन्फ्रेंस करता हूँ। मैंने कहा सुन देवबंदी एक दिन 11वीं खा ले तो सुन्नी नहीं हो जाता। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्वालिटी जानते हैं भाई। 11वीं शरीफ चल रही है ना, सारे लोगों ने 11वीं की है, सब नहीं बोले। सुने एक बात, 3 तबके होते हैं। एक वो होते हैं जो खाना भी जानते हैं खिलाना भी, बोले खाना भी जानते हैं खिलाना भी जानते हैं। एक वो होते हैं जो सिर्फ खाने ही जानते हैं खिलाना। एक वो होते हैं जो खाने से भी बचते हैं खिलाने से भी बचते हैं। खाने खिलाने वाले कौन है? ये वो हैं जब 11वीं आई तो लंगर बनाने में लग गए। और सिर्फ खाने वाले कौन होते? जो 11वीं आई तो सुबह वुजू करा, टोपी ओढ़ी, मोहल्ले में निकल गए। चचा दरूद पढ़ दो, पढ़ा लो। पूरा दिन 11वीं के दरूद पढ़ता रहा, अपने घर अगरबत्ती भी नहीं लगी। ये है सिर्फ खाने वाले। एक वो हैं जो ना खाना चाहते ना खिलाना, ये है वहां भी। असद भाई डुंडवा देखा ना, डुंडवा बड़ा कट्टर गांव है। जी जी। 11वीं के दिन एक देवबंदी आ गया, तो पतीला बन रहा था। वो गांव वाले इतनी नफरत करते हैं आज भी, अगर देवबंदी आ जाए तो मस्जिद धुलवा लेते हैं उससे, और उल्टा चलाते हैं। उल्टा कहते धोता पीछे को हटता, हम तेरे गंदे पानी में पैर नहीं रखेंगे। क्या बात है। ऐसे गाँव वो बड़ा पक्का गाँव है। देवबंदी आ गया, बिरयानी बन गई। तो उसने जो देखा, बोले भाई देख के पहचान गए। वो उठ के चला, बोले किधर जा रहा है? कि नहीं बस यूं के बैठ, 11वीं खा के जाएगा। क्या खा के जाएगा? वो बैठ गया। एक लठड़ी आया थे, किसानी है सब, ला के बैठ गया। जैसे उठ के चला, आप किधर? नहीं मैं वुजू कर लूं। क्या क्यों? कि हम 11वीं बिना वुजू नहीं खाते। इतनी जल्दी बुखार उतर गया? हम 11वीं बिना वुजू नहीं खाते हैं। मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं कि गौसे पाक का नाम जिस पे लिया जाए वो मुर्गा शिर्क हो जाता है। जिस खाने पे गौसे पाक का नाम ले दिया जाए वो खाना शिर्क हो जाता है। कोई 11वीं में खाना ना बनाए, कोई मुर्गा ना बनाए, अल्लाह अकबर तकरीर करके घर आए। बीवी से कहने लगे शरीक हयात थक गया तकरीर करते करते, पता क्या बनाया है? उसने कहा जनाब आज तो मैंने गौसे पाक का मुर्गा ही बनाया। क्या बनाया? ये ढोंग दिखा रहा हूँ, ढोंग इनके। क्या बनाया गया? मुर्गा। तो कहने लगा मैंने इतनी मेहनत से तकरीर की, तूने पानी फेर दिया। भूख लगी है बहुत तेज। का कुछ और बना दूं? कहा नहीं। का क्या खाओगे? कहने लगा शोरबा ही ले आ। शोरबा समझते ना, बोटी के अलावा जो पानी होता है सब्जी में उसे। कहने लगा शोरबा ले आ। औरत ने कहा ठीक है जी, चलो शोरबा हलाल तो हुआ। उसने चम्मच डाला तो बोटी भी आ गई। वो बोटी हटाने लगी। कहने लगा ये क्या कर रही हो बीवी? का बोटी आ गई। कहने लगा नहीं, जो अपनी मर्जी से आई है उसे आने दो। समझ रहे मेरी बात? कि जो अपनी मर्जी से आई है उसे आने दो। तो ये वो मौलवी है जो कौम को गुमराह करते गए एक ताजुश शरिया का जलसा करके।
मेरी समझ में नहीं आता, उनके नाम का जलसा करे और उनका फतवा ही ना माने। कैसे ताज शरिया वाले भाई, हम वो हैं जो उनकी जात को भी मानते हैं, उनकी जो समझ गए अल्लाह सलामत रखे, तो हम जात को भी मानते हैं, उनकी बात को भी मानते हैं। अल्लाह अकबर, ताजदार बगदाद की महफिल है।